ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 110 से 113 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है चारों विपश्चितों का शत्रुओं के साथ युद्ध, भागती हुई शत्रु सेना का पीछा करते हुए उनका समुद्र तक जाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर नगर के समीप पहुँचे हुए शत्रुओं के साथ चारों दिशाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों विपश्चित चारों ओर शत्रुओं से लोहा लेने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ रण में जा पहुँचे। उन्होंने शत्रुओं की सेना को समुद्र के समान उमड़ती देख उसे पी जाने का विचार किया और सब और वायव्यसान का संधान किया। उसके साथ ही पर्जन्य शास्त्र को भी छोड़ा। फिर तो उनके भीषण धनुष से बाण आदि अस्त्रों की नदियाँ बहने लगी, साथ ही तलवार आदि की वर्षा होने लगी। उस महान युद्ध में शत्रुओं की सेनाओं का घोर संहार हुआ। समस्त सैनिक जो मरने से बच गए थे भागने लगे। वे चारों विपश्चित इस तरह भागते हुए शत्रुओं की सेना का पीछा करते करते बहुत दूर चले गए थे। संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण एकमात्र चेतन परमेश्वर से प्रेरित हो समान अभिप्राय वाले उन चारों वीरों ने संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली। जैसे नदियों के प्रवाह समुद्र तट तक जाते हैं, वैसे ही उन्होंने समुद्र के किनारे तक शत्रुओं का पीछा किया। दूर तक बिना विश्राम किए चलते रहने से विपश्चित के सैनिकों के जीवन निर्वाह और युद्ध आदि के सारे साधन प्रतिदिन छोटी छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण होते गए। उनके शत्रुओं का भी यही हाल हुआ। प्रतिदिन दौड़ते हुए उनकी और शत्रुओं की सारी सेनाएं मूछों के पुण्य और पाप की भांति निरंतर नष्ट होने लगी। जब सारे सैनिक नष्ट हो गए तब उनके वे दिव्य शस्त्र सफल होकर आकाश में ही शांत हो गए। जैसे जलाने योग्य ईंधन आदि का अभाव हो जाने पर आग की ज्वालाएं स्वयं ही बुझ जाती हैं। म्यानों, तरकसों तथा रथ, घोड़े, हाथी और वृक्ष समुदाय आदि स्थानों में पड़े हुए अस्त्र शस्त्र सायंकाल घोंसलों में छिपकर नींद लेने वाले पक्षियों के समान निश्चेत हो गए। उस समय शून्यता रूपी जल से भरा हुआ निर्मल आकाश बढ़े हुए विस्तृत मन में एकार्णव के समान जान पड़ता था। उनके अस्त्र शस्त्र रूपी जल जंतु मानो शांत होकर कीचड़ में विलीन हो गए थे। बाण रूपी जलकणों की वर्षा के कारण फैला हुआ कोहरा वहाँ से हट गया था। चक्र रूपी सैकड़ों आवर्त अब तक नहीं उठते थे। वहाँ निर्मल सौम्यता विराज रही थी। बादलों के वेगपूर्वक वर्षा करने से उतंग तरंगों की भांति ऊंची ऊंची जलधाराएं शांत हो चुकी थी। नक्षत्र रूपी रत राशि अंदर छिप गई थी और सूर्य रूपी बड़वनल उसके एक देश में विद्यमान था। सूर्य आदि के विस्तृत प्रकाश से युक्त गंभीर एवं प्रभावपूर्ण धूल रहित व स्वच्छ आकाश महात्माओं के रजोगुण सहित आत्म प्रकाश से पूर्ण गंभीर एवं प्रसन्न मन की भांति शोभा पा रहा था। उन चारों विपश्चितों ने चारों समुद्र को आकाश के छोटे भाइयों के समान देखा, जो विमल, विस्तृत एवं संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करके स्थित थे। ऊंची ऊंची तरंगे जिनमें जल जंतु भी ऊपर को उठ जाते थे, इस तरह नीचे गिरती थी मानो आकाश के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहे हों। अपनी उठती हुई तरंगों द्वारा आगमानी सी करते हुए क्षार समुद्र के विशाल तट पर जब विपश्चित की सेना पहुंची, तब उन्हें अपने सामने गगनचुंबी पर्वत के शिखर पर भ्रमरों के समान काली वन पंक्ति शोभा पाती दिखाई दी, जो इलायची, लौंग, मोलसिरी, आंवला, तमाल, हिताल और ताड़ के पत्तों के तांडव नृत्य से विभक्त सी जान पड़ती थी। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।